अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वॉइस ओवर मिनी व्लॉग। तो आज आपका भाई सुबह सुबह उठते ही नोना मोना बन के नहा धो के फ्रेश हो के निकल जाता है, क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे व्लॉग काफ़ी बोरिंग था। तो मैं सुबह सुबह 7 बजे उठ के निकल जाता हूँ बस स्टॉप। मुझे यकीन नहीं था आ रहा ये सुबह के 7 बज रहे थे कि रात के 7 इतना अंधेरा होता है, और ऊपर से धुंध भी थी काफ़ी। घर के बिल्कुल सामने ही बस स्टैंड था, तो बस आ जाती है। आपका भाई सीधा बस की टिकट पकड़ता है मानतोवा स्टेशन की और सीधा मानतोवा स्टेशन पे निकल जाता है। 2000 years later. आपका भाई पहुंच जाता है, फिर मानतोवा आते आते रोशनी भी हो जाती है, और ऊपर से आपका इतना अक्लमंद भाई है कि घर में देख के नहीं आया ट्रेन किस टाइम पे जानी है, और आपका भाई नाश्ता भी नहीं करके आता। और यहाँ फिर मैं बाहर ढूंढता हूँ। A few moments later. बाहर आके इतनी भूख लगी होती है कि मैं क्लिप ही नहीं लेता, सीधा खाना ठूस लेता हूँ और बाद में काफ़ी पीता हूँ। स्टेशन ज़रा दूर था जिधर बस उतारती है, तो फिर मैं पैदल थोड़ा थोड़ा चलता हूँ, स्टेशन के पास जाता हूँ, और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ने लग जाती है हल्की हल्की, और काफ़ी अच्छा मौसम था। Later. थोड़ी देर बाद मैं स्टेशन तो पहुँच जाता हूँ, लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट ये कि मैं जब जाता हूँ ट्रेन की टिकट बाय करने, तो वो कहती है अभी जिधर आप जा रहे हो उसकी ट्रेन 3-4 घंटे बाद आएगी। फिर क्या था, फिर आपके भाई को लगता है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया व्लॉग का। मैंने कहा जाऊंगा अच्छा व्लॉग बनाऊंगा, ट्रैवलिंग व्लॉग, लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरा मूड हो जाता है ख़राब। फिर क्या था, मैं ठान लेता हूँ मैं तो जाके रहूँगा। फिर मैं उससे कहता हूँ क्या इसका कोई हल नहीं है। वो कहती है यहाँ से बस की टिकट लेके आप चले जाओ, बजोलो से ट्रेन जा रही है। तो फिर क्या, आपका भाई टिकट पकड़ता है और बस के पास चला जाता है। Yeah, boy. फिर क्या था भाई, आपके भाई का मत्था ख़राब हो रहा होता है और भाई आपका निकल जाता है सीधा बजोलो की तरफ बस के अंदर। मैं कोई अंदर क्लिप नहीं बनाता, सिर्फ एक ये बाहर से एक क्लिप बना लेता हूँ विंडो से। Oh my God! Wow! तो भाई आपका बजोलो पहुंच जाते हैं। मेरा दिल कर रहा था मैं बस ड्राइवर को शाबाश दूं, बिल्कुल ट्रेन के बूथे पे जाके बस उसने रोकी, और फिर आपका भाई चढ़ जाता है ट्रेन में। भाई ट्रेन में आ तो जाता है, लेकिन भाई से सीट नहीं सिलेक्ट हो रही थी, किधर बैठो किधर नहीं। 10 घंटों में मैं सीट सिलेक्ट करता हूँ। The next day. जैसे जैसे आपके भाई को सीट पसंद आती है, आपका भाई सीधा ऊपर वाली फ्लोर पे आके बैठ जाता है, और थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन पे। काफ़ी बड़ा स्टेशन था, एयरपोर्ट लग रहा था, स्टेशन कम लग रहा था। माड़ा बंदा है आपका भाई, गरीब बंदा है ना। एयरपोर्ट में फ़र्क नज़र आता है ना, ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट में आपके भाई को कोई फ़र्क ही नहीं लगता। वाह, स्टेशन देख के तो आपको पता चल गया होना है आपका भाई किधर आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपका भाई आ जाता है डोमो दी मेलानो। मैंने कहा चाह के डोमो में वो चर्च जो है वाइट कलर का देख के आए, क्या सूरत हाल है। माड़ा बदनो पहली बार आया था तो इतना खास कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मुझे तो स्टेशन से प्यार हो जाते, इतना खूबसूरत स्टेशन था। वैसे तो मैं पैदल वॉक करके भी जा सकता था, लेकिन आपका भाई नवाब का बच्चा है सीधा आता है मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मैंने कहा क्यों जी, हम क्यों पैदल जाए, इतना चंगा ना मैं। यहाँ से मेट्रो स्टेशन आके मेट्रो पकड़ता है आपका भाई। एक तो वैसे ही आपके भाई को मेट्रो स्टेशन बहुत भलैया लग रहा था, ऊपर इतने बोर्ड जी बोर्ड। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा ना हो, मेरे जैसा अनपढ़ हो, वो क्या करे, इधर उधर गुम हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेट्रो वालों कुछ करो इस सिस्टम का। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं स्क्रिप्टेड हो गया, एडिटर ये कट कर देना। Emotional, damn it. अब मेट्रो आ जाती है, आपका भाई अंदर बैठ जाता है और फिर जाता है चर्च के पास। 2000 years later. तो मैं आ जाता हूँ 10 सालों में ढूंढता ढूंढता एग्जिट मेट्रो से सीधा डोमो स्टेशन पे। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है वट एवर आ जाओगे वह शीट। तो जैसे ही मैं चर्च को देखता हूँ, और वो ऊपर छोटा सा आपको गोल्डन स्टैचू नज़र आ रहा होगा जो कि पूरा गोल्ड का, और पूरे चर्च को देखने के बाद आपके भाई के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। Oh my God! Wow!
एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं यहाँ पे आके इसको अब खा तो मैं सकता नहीं, देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। फिर मैं इन कबूतरों को उंगली करने लग जा तो कोई भी मेरे पास नहीं था आ रहा। इतनी मेहनत से एक आया था, वो भी फिर भाग गया। पता नहीं ये मेरे पास क्यों नहीं थे आ रहे। मैं जैसे बम लेके खड़ा हुआ हूँ, इनको मार दूंगा। चर्च को देखने के अलावा तो मैं कुछ कर नहीं था सकता, इसलिए मैं आ जाता हूँ ब्रांड्स की तरफ। और ब्रांड्स को देख के मेरा अपने वॉलेट को देखता हूँ और मुझे एक दिमाग में ख्याल आता है जो कि मैं नहीं बताऊंगा। हे। मैं एक जगह पे आता हूँ, देखता हूँ सारे लोग यहाँ पे खड़े होके अपनी मुंडी ऊपर करके देख रहे हैं। मैं भी फिर यहाँ पे खड़े होके अपनी मुंडी ऊपर करके देखता हूँ। मैंने कहा कोई कसर ना रह जाए। फिर मैं एक जगह पे आता हूँ, यहाँ पे इतना रश था, लोग पता नहीं यहाँ पे घूम घूम के चले हुए होते हैं। फिर मुझे याद आया ये तो लोग टीटो पाटियाँ लगा रहे हैं जो मैं टिकटॉक पे देखता था। तो मैंने कहा मैं भी करूँगा। मेरी बारी ही नहीं थी यार, काफ़ी वेट करने के बाद मेरी बारी आएगी। फाइनली आपके भाई की बारी आती है इस पापा की परी की बात। पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा था और किस लिए कर रहा था, लेकिन जो भी कर रहा था चक्कर बहुत आ रहे थे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इधर फिर मैं इधर उधर ढूंढता हूँ कोई हलाल शॉप मिल जाए, भूख बहुत सख्त लग रही होती है। थोड़ी देर बाद मुझे एक अरेबिक दुकान मिलती है, वहाँ से फिर मैं पुदीने वगैरह खाता हूँ। मजेदार ये खाना शाना खा के फिर आपका भाई इधर उधर लुर लुर फिरता रहता है। और वैसे आप मुझे एक बात कमेंट में बताना, आज मैंने कितनी दफ़ा आपका भाई बोल दिया। 2000 years later. 2-3 घंटे आवारागर्दियाँ करते हुए लुर लुर फिरने के बाद आपका भाई मेट्रो स्टेशन आ जाता है। यहाँ से अब मेट्रो पकड़ेगा आपका भाई। मेट्रो पकड़ के फिर मैंने आपका भाई बोला एनीवेज छोड़ो। फिर आपका भाई यहाँ से मेट्रो पकड़ के ट्रेन स्टेशन जाता है। अबे नहीं, मैंने फिर बोल दिया आपका भाई। ट्रेन स्टेशन पहुँच के इतना रश देख के मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। छोड़ो सारी बातें, आपका भाई आ जाता है ट्रेन। फिर आपका भाई, अबे नहीं यार मत कर जामन। एनीवेज अब मैं घर के लिए निकलूँगा। मैं फिर पहुँच जाता हूँ बजोलो स्टेशन और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा था। मैं नीचे आ जाता हूँ दरवाजे के पास और भाग भाग के अब बस में जगह लेनी है। जैसे आए थे वैसे ही वापस भी जाना है बस पकड़ के। ट्रेन से निकलते ही कुत्तों की तरह सारे बस की तरफ भागने लग जाते हैं। जगह वगैरह मिल गई थी और आपके भाई को रास्ते में मैसेज आता है दोस्त का कि वो मुझे पिक करने आ जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक। 1 घंटे बाद बस मुझे मनतवा उतारती है और इधर फिर मैं अपने दोस्त को कॉल कर दूं कि तू किस साइड पे खड़ा है। दोस्त मुझे मिल जाते, मैं आके गाड़ी में बैठ जाता हूँ, साथ 2-3 बंदे और होते हैं। रास्ते में मुझे घर से फ़ोन आता है कि मार्केट से थोड़ा सामान लें। ये पहली दफ़ा है कि मुझे कंटेंट खुद ब खुद मिल रहा है, इससे पहले मुझे बनाना पड़ता था। तो आज किस्मत मेहरबान है। सामान लेके मैं घर निकल जाता हूँ। गाड़ी में मैं सो गया था जिसकी वजह से मैं कोई क्लिप नहीं ले पाया और घर फिर मेहमान आ जाते हैं और मैं फिर मेहमानों के साथ बैठता हूँ, जरा गपशप लगाता हूँ और मैं व्लॉग को भी एंड कर रहा हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।